हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरी रहे आपकी झोली। आप सभी को बंसल न्यूज़ की तरफ से हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, होली का त्यौहार यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का अलग ही महत्व है। इसका महत्व क्यों है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पंडित अरविंद तिवारी जी, जिनसे हम आज जानेंगे होली का महत्व, होली की पूजा कैसे करते हैं और तमाम विशेषताएं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को होली का उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जब होली का त्यौहार आ रहा होता है उससे पहले होलाष्टक का समय शुरू होता है। पंडित जी, आपसे ये समझना चाहेंगे होलाष्टक क्या होता है? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। होलाष्टक अपने आप में एक बहुत सुंदर सा विषय है और जिसके बारे में हमारी जनता नहीं जान पाती है। होलाष्टक का तात्पर्य होता है कि होली से पहले के 8 दिन, जिनको हम होलाष्टक यानी 8 अष्टक कहा जाता है। देखिए, होलाष्टक का जो तात्पर्य होता है कि होली के 8 दिन पहले प्रहलाद, जो भक्त प्रहलाद थे, भगवान विष्णु के जो परम भक्त थे, उनको कठोर यातनाएं दी गई, तरह तरह की यातनाएं दी गई ताकि वह अपना मन परिवर्तित कर सकें, अपने पिता की वह पूजा कर सकें। वो हिरण्यकश्यपु को अपना भगवान माने, क्योंकि पिता तो वो थे ही, लेकिन उनको अपना वो भगवान माने और इस कारण 8 दिन यातना से भरे रहे। तो उन 8 दिनों को हमेशा ये माना जाता है कि होलाष्टक शुभ नहीं होते, क्योंकि भक्त में भगवान का वास होता है। भगवान यदि स्वयं पीड़ा में हो तो आप कैसे शुभ कार्य को कर सकते हैं? बिल्कुल। तो इसलिए होलाष्टक को हमेशा अशुभ माना जाता है। इसलिए इन दिनों में किसी भी प्रकार के कोई शुभ कार्य, जैसे गृह प्रवेश हुआ, शपथ हुई, नया वाहन खरीदना हुआ, नई वस्तुओं को लेना हुआ, इसको बिल्कुल नहीं किया जाता। हर प्रकार की शुभ कार्यों को इन होलाष्टक में नहीं किया जाता, इसलिए होलाष्टक अशुभ माने जाते हैं। बिल्कुल, तो होलाष्टक की अब हमने बात कर ली है, तो होलिका दहन की बात कर लेते हैं। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे होलिका का दहन क्यों किया जाता है, इससे जुड़ी क्या कथा है? देखिए, होलिका दहन अपने आप में, जैसा आप हमारे पास देख पा रहे हैं, यहाँ पूरी तरह से हम अपने दर्शकों को बता भी पा रहे हैं। देखिए, 8 दिनों तक भक्त प्रहलाद को पूरी तरह से यातनाएं दी गई। उसके बाद हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है जिसके चलते मैं आपके सबसे परम शत्रु प्रहलाद को एक प्रकार से दंड दे सकती हूँ और उसको मृत्यु प्राप्त होगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि कौन सी ऐसी चीज़ है बहन आपके पास? तो उन्होंने कहा, मेरे पास एक ऐसा दुशाला है या एक ऐसा कपड़ा है जिसको मैं ओढ़कर बैठूंगी और अग्नि मेरे को छू नहीं सकती। आप देखिए, फाल्गुन मास, ये जो तिथि होती है जिस दिन होलिका दहन हमारे यहाँ किया जाता है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, यानी सूर्य और चंद्रमा, यदि उसको आप ज्योतिष के अनुसार देखें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और उस समय सायंकाल, जिस समय सायंकाल होलिका दहन मनाने की परंपरा हमेशा रची गई, सायंकाल एक बड़े से चबूतरे के ऊपर होलिका बैठी और उन्होंने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लिया और उस दुशाले को उन्होंने ओढ़ लिया और कहा कि चारों तरफ अग्नि कुंड बनाकर, अग्नि का कुंड बनाया जाता है, अग्नि का कुंड बनाइए और अग्नि का कुंड बनाकर आप अग्नि उसमें प्रज्वलित करिए। और उसके तदोपरांत अग्नि जब प्रज्वलित हुई, होलिका पूरी तरह से जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल बाका भी नहीं हुआ। जैसे एक दही में आप किसी भी चीज़ को डाल देते हैं और उस दही से आप निकाल लेते हैं, वैसे ही उस अग्नि का प्रभाव भक्त प्रहलाद के ऊपर हुआ। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ होलिका दहन किया जाता है। इसमें एक और चीज़ की जाती है, इसमें एक बीच में बम्बू भी लगाया जाता है जिसको प्रहलाद की संज्ञा दी जाती है, जिसको बचाने की भी एक परंपरा बहुत अलग अलग अंचलों में की जाती है। तो इस प्रकार से आप होलिका दहन हम लोग मनाते हैं और ये भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी एक ही रंग में समावेश हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बसंत उत्सव
वैदिक काल से आप देख पा रही होंगे। वैदिक काल से लेकर हमारे यहाँ फागुन का एक पूरा महीना होता है, उसमें बसंत उत्सव लगातार हम लोग मनाते हैं। 2 महीने का ये त्यौहार होता है। बसंत पंचमी से लेकर अभी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी तक ये फागुन का महीना होता है, जिसमें तरह तरह के रंगों से, तरह तरह के व्यंजनों से एक दूसरे को व्यंजन खिलाए जाते हैं। रंगों का समावेश होता है, पिचकारी में भर भर के रंग एक दूसरे के ऊपर डाले जाते हैं। तो ये भारतीय परंपरा का सबसे शानदार और एक सुंदर त्योहार में से। बिल्कुल, तो होलिका दहन की कथा भी सुन ली है हमने और अब महत्व भी जान लिया है। तो पूजन विधि क्या होती है, किस तरह से हमें होलिका की पूजा करनी चाहिए? देखिए, होलिका दहन, जैसा मैंने आपसे कहा, हमारे सभी दर्शकों को मैं बता रहा हूँ कि होलिका का जो दहन है वो सायंकाल किया जाता है। क्योंकि सायंकाल उस समय, जिस समय होलिका अपने गोदी में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी थी, तो एक प्रतीकात्मक रूप में अग्निकुंड भी इसी तरह से बनाया गया था। जिस समय होलिका का दहन हुआ था, चारों तरफ से लकड़ियों को गोल घेरा बनाकर एक चबूतरे के ऊपर रखा गया। तो कोई भी शुद्ध जगह, कोई भी पवित्र जगह, हर घर में चूंकि ये त्यौहार नहीं मनाया जाता, घर के बाहर आप किसी शुद्ध जगह, जैसे हमारे यहाँ हमने गोकास्ट का इस्तेमाल किया है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए आप गोकास्ट का प्रयोग करें और देश के पर्यावरण को बचाने और उसकी उन्नति के लिए भी आप कार्य करें। तो गोकास्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोकास्ट लीजिए, नहीं हो पाती है तो आप गाय के गोबर से बने हुए कंडे भी ले सकते हैं। लकड़ी, ऐसी लकड़ी लीजिएगा जिसका इस्तेमाल ना होता हो। पेड़ मत काटिएगा, हमको पर्यावरण भी बचाना है, क्योंकि देश में यदि पेड़ नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो ये भी होलिका पर्व हमको एक संदेश देता है कि आप जो है पर्यावरण की रक्षा करें। आप एक चबूतरे के ऊपर लकड़ियों को इस प्रकार से सुव्यवस्थित रखें, लेकिन सुव्यवस्थित रख के उसको गोल घेरा बनाएं। चारों तरफ आप उसमें उसका एक परिधि उसकी आप खींचें। हमारे यहाँ पर तो हमने चारों तरफ से व्यवस्था करी हुई है, गुलाल और सारी चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन आप अपने चौक चबूतरे पर यदि कुछ करते हैं तो आप उसके चारों तरफ एक सीमा जरूर रेखा खींचें, क्योंकि होलिका का जो दहन था एक सीमा के तहत ही हुआ था। अच्छा। मैंने उनको एक सीमा में बांध के किया गया था, तो आप उसको करें। आप चूँकि होलिका का दहन है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले स्थान की शुद्धि की जाती है। वहाँ पर आप पवित्र जल चढ़ाएं, जो भी आपके पास हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, जो जल आपके पास उपस्थित हो उस जल से आप छींटा दें, पूरे स्थान को शुद्ध करें। कोशिश करें यदि आप गोबर से लीप सकते हैं तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो आप गोकास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोकास्ट से आप रखें, पूरी तरह से उसको व्यवस्थित करें। तदोपरांत आप सबसे पहले, जैसे हमारे पास पूजा की पूरी सामग्री यहाँ पर है, मैं अपने दर्शकों को एक एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करें और आप साथ ही साथ अक्षत लें, जिसको हम चावल भी कहते हैं, रोली लें, गुलाल लें। इसके साथ साथ आटी, जो हमारे दर्शक हैं देख पा रहे हैं, आटी भी ले लें। साथ में नारियल यानी श्रीफल, भगवान श्री हरि विष्णु की हम उनके भक्त को बचा रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा तो आप श्रीफल यानी नारियल जरूर लीजिएगा। साथ में प्रसाद के रूप में लें, पंच मेवा आप साथ में ले सकते हैं। और हर प्रकार का जो मौसमी फल होता है, देखिए हम एक प्रकार से अग्नि की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे इससे ठीक 15 दिन के बाद नवरात्रि यानी हमारे देश का जो सबसे बड़ा पर्व है वो आने वाला है। तो हम अभी से अग्नि तत्व की पूजा कर रहे हैं। हमारे देश में एक बार पुनः हम एक नई ऋतु परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अग्नि को ये सारी चीज़ें एक प्रकार से भेंट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें समर्पित करें, उनको प्रणाम करें और फिर आप अग्नि प्रज्वलित करें। कोशिश करें किसी छोटे बालक या बालिका से या योग्य व्यक्ति जो कि साफ हो, स्वच्छ हो, स्नान ध्यान किया हो, उनसे आप अग्नि प्रज्वलित कराएं। तदोपरांत हमारे यहाँ चूँकि इस समय आप देखते हैं हर खेत में फसलें लहलहाती हैं, जो नवीन फसल होती है, जैसे बहुत सारी जगह चूँकि इस समय गेहूँ का सीज़न होता है, तो गेहूं की जो बालियां होती हैं वो इसमें चढ़ाई जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर गेहूं रखे हुए हैं, तो यदि दर्शकों को बाली नहीं मिल पाए तो आपके घर में आप एक मुट्ठी गेहूं ले लीजिए और आप गेहूं चढ़ा दीजिए। अग्नि को नया अन्न चढ़ाने की परंपरा है।
अग्नि की पूजा कीजिए, प्रार्थना करिए। उसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती आप कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, या जो आपको आता है आप वो सारी आरती करें, भगवान की पूजा करें। और तदोपरांत अपने हाथ में थोड़ा सा, जैसे हम तिल या जो भी आपके पास हो, 7 परिक्रमा लगाते हुए आप छोड़िएगा। इस प्रकार से आप विधि विधान से यदि आप होलिका की पूजा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये होलिका का पर्व और भगवान विष्णु को मना लीजिए। भगवान विष्णु को मनाने का ये सबसे शानदार एक बहुत सहज तरीका है, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त थे और भगवान विष्णु को मनाएंगे तो माता लक्ष्मी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो आप करिए। मुझे लगता है आपके जीवन की समस्याओं का समाधान अवश्य निकलेगा। पंडित जी, एक मान्यता मैंने अपने घर में भी सुनी है, कहा जाता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी होलिका दहन की एक विशेष पूजा की जाती है, तो दर्शकों से प्लीज साझा करें इसे। देखिए, 2 मैं उपाय बता देता हूँ। इस समय चूंकि कोरोना काल अभी निकला है और हो सकता है कोरोना जैसी कोई चीज़ या कोई और आपदा आपके जीवन में ना आए, तो 2 छोटे से टोटके मैं आपको बताता हूँ जो आपके घर में उपलब्ध हैं। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिटकरी आपके घर में होगी, आप फिटकरी ले लीजिए और आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं आप सबके ऊपर से 11 बार फिटकरी उतरवाइए और इस होलिका में आप उसको डाल दीजिए। एक तो ये सहज उपाय हुआ। फिटकरी मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं नहीं मिल पा रही है, तो आपके घर में आटा होगा, थोड़ा सा आटा आप गुंदवा लीजिए, उसकी लोई बना लीजिए और उसमें चाहें तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं और उसको आप अपने हाथ पर फेरते हुए, पूरे अपने शरीर पर फेरते हुए, और उसके तदोपरांत आप यदि होलिका में उसको डाल देंगे तो देखिए आपके ऊपर की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होगा तो हर कष्ट का दहन इस होलिका में हो जाएगा और आप भी भक्त प्रहलाद की तरह उस दही में से निकलकर आप एक नए जीवन और एक नए कार्य की दिशा की ओर आप अग्रसर होंगे। बिल्कुल, तो हमने जाना कि किस तरह से उन बातों का आप ध्यान रखें जिससे होलिका दहन की पूजा में कोई भी अड़चन ना आए, साथ ही स्वास्थ्य के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं, अब राशियों की बात कर लेते हैं। 12 राशियों के लिए इस बार का होलिका त्योहार कैसा रहने वाला है? देखिए, 12 राशियों में मुझे लगता है सभी राशियों के लिए अच्छा होगा, लेकिन एक एक करके मैं राशियों से शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले बात करता हूं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह पर्व बहुत ही सुंदर रहने वाला है। हालांकि आपके ऊपर राहु अगले महीने से आने वाले हैं, तो अभी मैंने जो आपको एक उपाय बताया उसमें एक उपाय और आपको बता देता हूं। आप चाहें तो थोड़ा सा लकड़ी का कोयला ले लें और अपने ऊपर से 11 बार उतारिए और होलिका में डाल दीजिए, तो राहु से जुड़ी हुई समस्या दूर होगी और होलिका का पर्व आपके लिए बहुत ही सुंदर और सुखद होगा। वृषभ राशि की मैं बात कर लेता हूं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो ये होलिका का पर्व बहुत ही सुखद रहने वाला है। आपके लिए नए आपके कार्यों में जो सफलता है वो आपको मिलेगी, परेशानियां आपकी दूर होंगी। प्रेम संबंधों के लिए और ख़ासतौर से यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो ये होलिका पर्व के बाद आपको विवाह संबंधी कार्यों में भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वहीं मैं बात कर लेता हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत अद्भुत ये पर्व होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर से शनि, राहु और गुरु तीनों हटने वाले हैं। तो आप इस होलिका के पर्व और इसके बाद ये होलिका के पर्व के बाद आपके जीवन में बहुत उत्साह, उमंग और खुशियां आने वाली हैं। निसंदेह आपको बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए होलिका का पर्व बहुत सुंदर है। देखिए, चंद्रमा का गोचर आपके पराक्रम भाव में रहेगा, तो निसंदेह आपके लिए ये बहुत ही सुखद साबित होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा सामान्य है, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए हर्ष, उल्लास और उमंग जैसी चीज़ें यह लेकर आने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो बड़ा सुखद साबित होने वाला है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा से भी आपको लाभ मिलेगा और बुध ग्रह भी आपको लाभ देने आ रहा है। तो ये पर्व आपके लिए नई उमंग और नई खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुला राशि वाले जातक जो बहुत दिनों से परेशान थे, बड़ी कष्ट में थे, उनके लिए ये होलिका का पर्व बहुत उमंगे लेकर आ रहा है। शनि आपके ऊपर से दूर जा रहा है, राहु अब आपको तंग नहीं करेगा और गुरु बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में लेकर आ रहा है। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से भरा हुआ है। देखिए, गुरु आपकी मदद कर रहा है। आपका राशि स्वामी इस समय उच्चतम यानी मकर राशि में गोचर कर रहा है, तो आपके लिए यह पर्व बहुत सारी खुशियां, आपके कार्य क्षेत्र में सफलताएं लेकर आ रहा है। वहीं धनु राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत अद्भुत रहेगा। पराक्रम भाव में आपका राशि स्वामी और इस दिन चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में
आपके लिए नई उमंगें और नए संदेश लेकर आपके जीवन में आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। वहीं मकर राशि वाले जातकों के लिए ये हर्षोल्लास और नई उमंग लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातक बहुत ही प्रसन्न होने वाले हैं। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये एक नए प्रकार का जोश लेकर आएगा। देखिए, शनि अब आपकी राशि में प्रवेश करने वाला है, गुरु आपकी राशि में उदित होने वाला है, तो गुरु और शनि दोनों मिलकर आपके कार्यों में सफलताएं प्रदान करेंगे। तो आप होलिका के दिन आप जाएं, होलिका की पूजा अर्चना करें, निसंदेह लाभ मिलेगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की मैं चर्चा कर लेता हूं। मीन राशि वाले जातक, चूंकि लग्न में सूर्य और सप्तम भाव में चंद्रमा, ये बहुत सुखद स्थिति होती है। हमेशा मीन राशि वाले जातकों के लिए यह पर्व नई खुशियां और उमंग लेकर आता है। तो ये पर्व इस साल 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये भी हमें पंडित अरविंद तिवारी जी ने बताया है। पंडित जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुभ योग की। इस बार कौन से शुभ योग बन रहे हैं होली के दिन? देखिए, इस बार बरसों बरस के बाद बहुत सारे शुभ योग बने हुए हैं, जो कि हमारे न केवल हमारे देश के लिए अपितु विदेश में और जितने भी जातक इस हिंदुस्तान में निवास करते हैं उन सभी के लिए बहुत ही सुखद संयोग लेकर यह होलिका का पर्व आया है। आप इस होलिका के पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास और बड़े प्रेम से आप मनाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इस होलिका के पर्व से बहुत सारे लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं। तो आप इसको मनाइए। ऐसे दुर्लभ संयोग, सबसे बड़ा जो संयोग है, देखिए, शनि और मंगल 31 साल के बाद, लगभग 29.5 वर्षों के बाद एक राशि में होते हैं। और आप देखिए, शनि, मंगल और शुक्र तीनों एक राशि में हैं। तो ये आपको आपके जीवन में बहुत कुछ देने वाले हैं। और आप देखिए, गुरु और बुध, जो कि बुद्धि के कारक हैं, मस्तिष्क को बढ़ाने वाले देवता हैं, ये दोनों कुंभ राशि में यानी शनि की राशि में, और दोनों की युति हो रही है। तो ये इस प्रकार के दुर्लभ संयोग का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बरसों बरस बाद ऐसे योग आते हैं। आप इन योगों में होलिका की पूजा अर्चना करिए, भक्त प्रहलाद की पूजा अर्चना करिए, भगवान विष्णु को मनाने की कोशिश करिए। निसंदेह आपको आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो पंडित जी, अब हमने ये भी जान लिया कि इस बार शुभ योग क्या बन रहे हैं। रंगों की बात कर लेते हैं। रंगों का त्योहार है होली, तो कौन से रंग से खेलना चाहिए इस बार होली? देखिए, हर राशि का अपना एक रंग होता है। मेष राशि वाले जातक लाल रंग से होली खेलें। वृषभ राशि वाले जातक सफ़ेद और सिल्वर रंग से होली खेलें, वो हरे रंग से भी खेल सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक हरे रंग से होली खेलें। वहीं कर्क राशि वाले जातक सफ़ेद और सिल्वर रंग से होली खेलें। सिंह राशि वाले जातक भूरे या गुलाल रंग से होली खेलें। वहीं कन्या राशि वाले जो जातक हैं वो हरे रंग से होली खेलें। तुला राशि वाले जातक सिल्वर या सफ़ेद रंग से होली खेलें। वृश्चिक राशि वाले जातक लाल रंग से होली खेलें। धनु राशि वाले जातक पीले रंग से होली खेलें। वहीं मकर राशि वाले जातक पीले, हरे और इस रंग से होली खेलें। कुंभ राशि वाले जातक नीले रंग से होली खेलें। और अंतिम राशि यानी मीन राशि वाले जातक वो पीले और लाल दोनों रंग से होली खेल सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी राशियों के अनुसार रंगों से होली खेल सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, पंडित जी ने हमें रंग भी बता दिए हैं कि कौन सी राशि के जातक किन रंगों से होली खेलेंगे, तो ये पर्व और भी शुभ हो जाएगा। पंडित जी, अंत में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? इस बार होलिका दहन में क्या कुछ विशेष उपाय वो कर सकते हैं जिससे ये होली का पर्व उनके लिए और भी ज़्यादा शुभ हो जाए? सभी दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है, मैंने आपको 2 उपाय बताए, एक उपाय और मैं हम सभी दर्शकों को बताता हूँ कि यदि आपके ऊपर शनि, राहु या केतु आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो कि हर राशि वाले जातकों को तंग करते हैं। आप कच्चा कोयला ले लीजिए, एक काले कपड़े में रख लीजिए, साथ में आप चाहें तो काली साबुत उड़द ले लीजिए, उसमें काला तिल भी ले लीजिए और इसको एक पोटली में बांधिए, अपने ऊपर से 11 बार उतारिए और आप होलिका में परिक्रमा 7 परिक्रमा लगाते हुए उसमें डाल दीजिए। आपके जीवन के जो भी संकट हैं उनसे आपको उनका निदान आपको अवश्य प्राप्त हो। तो रंग और उमंग, एकता और सद्भावना का ये त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इस त्योहार का महत्व बताने के लिए, साथ ही विशेष उपाय भी बताने के लिए। नमस्कार। तो इसी के साथ होली की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।